नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। और कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग सभी का वेलकम है। लेकिन आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़ते जा रहे हो। और चाहे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य से हों, राजस्थान से हों, महाराष्ट्र से हों, बहुत सारे साथी गुजरात से मेरे साथ जुड़ते हैं। और अब्रॉड से भी, यानी अब्रॉड से कहा जाए कि कई लोग सिंगापुर से मेरे साथ जुड़े थे पिछले दिन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से कई लोग ओमान से जुड़े थे। रशिया में फेसबुक बैन हो चुका है, वहाँ पर आतंकी संगठन घोषित किया गया है पूरे संस्थान को। तो वहाँ से जो मित्र मेरे साथ जुड़ते थे, जो इंडियंस वहाँ पर हैं, अगर उनके तक अभी भी उनके फ़ोन में है फेसबुक मेटा का, तो प्लीज़ आप उसको मत यूज़ करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। और पुतिन ने वहाँ पर आतंकी गतिविधि के तौर पर इसको माना है, इसीलिए वहाँ फेसबुक रहकर कतई आप इस्तेमाल मत करिएगा। जब हिंदुस्तान आइएगा यहाँ पर करिएगा। इसके अलावा जहाँ से भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी को अभिवादन मेरा, नमस्कार सभी को। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फटाफट जुड़ें और अपने नामों के साथ अपने स्टेट, और अगर राजस्थान से हैं तो आप लोग अपने ज़िलों की और अपने गांव के नाम को अपने नाम के साथ लिखिए, ताकि पूरे प्रदेश में आपके गांव का नाम पता चल सके, आपके ज़िले का, आपके कस्बे का, आपके ब्लॉक का नाम पता चल सके, और पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़ते हैं। और जो खबरें हैं वो तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, लेकिन आप लोगों से सीधा संवाद मेरा जो होता है, ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। और इसके अलावा जितने लोग आपस में हम कनेक्टेड होते हैं, एक फैमिली है, लगभग 40,000 के आसपास की ये फैमिली है, जिसमें 40,000 लोग जुड़े हैं। तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जब मैं किसी के नाम लेता हूँ या लोग मुझसे जुड़ते हैं तो उनके नाम सभी लोग जानते हैं। बहरहाल 100 लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग उसको साझा करिए। और 1000 आज इस लाइव सेशन में, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि कल मैं आऊँगा 9 बजे 8 बजे के आसपास, और बहुत सारे लोगों ने 8 बजे का वक्त बताया था, बहुत सारे लोगों ने 9 बजे का वक्त बताया था, लेकिन आज 8 बजे के आसपास। लेकिन अब से 1 घंटा, यानी 8 से 9 में लगातार आप लोगों के साथ रहूँगा। 1 घंटे बातचीत आप लोगों से होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा। एक कैंपेन में चला रहा नीचे, इसमें है मिशन स्माइल। हमने ये सोच रखा है कि हम आप जो सक्षम लोग हैं, वो लोग अगर थोड़ी मदद करें, मैं खबर पे आऊँगा, जिस खबर को लेकर मैं जिक्र कर रहा उस पर मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ी अगर मदद करें तो दिवाली के मौसम में उन तमाम बच्चों के लिए जो महरूम है तमाम चीज़ों से, जो अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए कहा जाए कि उनके चेहरे पर खुशी लाने की व्यवस्था हम कर सकते हैं, हम सभी मिलके। और इसके लिए किसी की एक आदमी के जेब पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं करना है, लेकिन यह है कि जितने हमारे अपने मित्र हैं, अपने साथी हैं, हमारे अपने फेसबुक पे जितने हमारे मित्र हैं जो लगातार देखते हैं, कल मैंने टॉप 5 या टॉप 10 जो हमारे रोज़ डेली के दर्शक हमारे हैं, जो हमारे मित्र फैंस हैं, उनको मैंने थैंक यू बोला था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तक वो मैसेज पहुंचा होगा, आप लोगों ने इसको देखा होगा। इसीलिए मैंने ये जो ऑपरेशन चलाया स्टार्स का, नीचे आपको दिख रहा होगा कि स्टार अगर आप सेंड करना चाहें तो मुझे भेज सकते हैं। एक दिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत भाई हमारे मित्र जितने हैं, जितने जुड़े थे उस दिन 500-700 लोग, आप लोगों ने बाकायदा उसमें भेजा था। और 2-2.5 हज़ार स्टार थे। उनमें अब जितना भी कैश मिलेगा उसका इस्तेमाल मैं दिवाली में उन बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ लाने की कोशिश करूँगा, और बाकायदा उसको मैं शूट करूँगा। शूट करके मैं उसको एडिट करवाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितने मित्र हैं उन सबको मैं पर्सनली भेजूंगा, सबका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर, और उनमें सबके नाम होंगे। सचिन पायलट साहब खेमे की तरफ से बाकायदा उसको, चूँकि अभी आप लोगों ने दिया है तो आप लोगों के नाम के साथ पायलट साहब का भी नाम उसमें रहेगा, और एक तरह से उन्हीं की तरफ से ये व्यवस्था करवाई जाएगी, ऐसा उसमें रहेगा। क्योंकि भाई इसमें मेरे जो मैं अपनी श्रद्धा के साथ लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जो समर्थन किया है ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। हिंदुस्तान या दुनिया में बहुत सारे ऐसे कम ही लोग हैं जो वाकई में लोगों को इस तरीके से खुले मन से सपोर्ट करते हैं, या जन भावना के हिसाब से लोगों के सहयोग के लिए अपनी तरफ से आते हैं। 100, 200, 400, 500, कितने लोगों ने तो मुझे उस दिन दरअसल 500 स्टार भेजे थे, उनके अकेले 500 रुपये थे। और बहरहाल वो कैलकुलेशन फेसबुक करके मुझे जब देगा तब देगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से वो पूरा कैलकुलेट करके दिवाली के पहले बच्चों को उनके चेहरों पर खुशियाँ लाने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुतों बार ऐसे देखा है। बहरहाल इस पर आते हैं, सबसे पहले खबर पर आते हैं। 200 लोग मुझे देख रहे हैं, और आप सबसे आग्रह मेरा यही है कि प्लीज़ आप लोग 200 हैं तो इसको 200 जगहों पर शेयर करिए, यानी अपने पेज पर शेयर करिए, अपने जितने आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर करिए, और जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने आपके मित्र हैं वहाँ पर पहुँचाइए। क्योंकि मैंने कल कहा था कि एक बड़ी खबर लेकर आने वाला हूँ, और खबर यही है, अगर आप हेडलाइंस देख रहे होंगे मेरी तो समझ गए होंगे। खबर यही है कि
सचिन पायलट को लेकर, पायलट साहब को लेकर पहली बात तो कोटा झालावाड़ में जो भीड़ थी ये अपने आप में संकेत थे फुल फ्लैश में आने के लिए। इसके बाद टोंक में गए थे किसानों से मुलाकात करने। ये आप सोचिए कि सरकार में महज वो विधायक की हैसियत से इस वक्त है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की सुध लेने के लिए वहां पर पहुंचे। वसुंधरा राजे भी खेतों तक पहुंची, सतीश पुनिया भी पहुंच रहे हैं और इधर सरकार की तरफ से कोई मंत्री विधायक नहीं, अकेले सचिन पायलट इस वक्त पहुंच रहे हैं। इसके मायने क्या है? इन सब के इतर खबर ये आई कि लगभग 60-70 ऐसे विधायक हैं। अगर आप दिव्या मद्रेना को मेरे ट्विटर पर जाएंगे तो उनके जो कमेंट्स आए थे, मैंने एक खबर यानी ये खबर डाली थी, उसके बाद उन्होंने मुझे कोट करके बाकायदा उस पर कहा था। तो 60-70 ऐसे विधायक हैं जो अब खेमे बंदी को छोड़कर, यानी जो लोग वहां पर गए थे सीपी जोशी के आवास पर, उनमें से 60-70 ऐसे विधायक हैं जो अब उस खेमे से हटकर उनका एक ही नारा है, यानी एक बात कह रहे हैं कि हम आला कमान के साथ हैं, कांग्रेस के सिंबल पर हम हैं और कांग्रेस आला कमान जो कहेगा, जिसके साथ जाने के लिए कहेगा, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबको चिंताएं इस बात की हैं कि बिना कांग्रेस के सिंबल के, बिना आला कमान की सहमति के और बिना कांग्रेस के पंजे के अगले चुनाव में जाकर जीत दर्ज करना बहुत मुश्किल काम होगा। इन सब के इतर मैं बताऊं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि 2023 में दरअसल सचिन पायलट साहब को फुल फ्लैश दे दिया गया है और यही संकेत है। अब आने वाले 20 तारीख को क्या होगा, तीनों नेताओं पर जो होगा होने वाला वक्त, इसमें जो है कि महेश जोशी दिल्ली में थे और इसके बाद किस तरीके से वहाँ पर बातें हुई हैं, इन बातों को लेकर मैं बात करूँगा। मैं आग्रह कर रहा हूँ सभी लोगों से, प्लीज़ आप लोग, आज लंबा वक्त है मेरे पास, 1 घंटे के आसपास की बातचीत आप लोगों से होगी और जो लोग स्टार शेयर करना चाहते हैं वो लोग प्लीज़ स्टार इसमें स्टोर करने की कोशिश करें, देने की कोशिश करें। ये आपका एक तरह से, और मैं पायलट समर्थकों से बोल रहा कि बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं उनके ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। आप लोग निस्वार्थ भाव से जाकर वहाँ पर सेवा करते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को सेवा करने का काम है। जो वो कैंप लगेगा या जहाँ से मैं बच्चों को मदद पहुँचाने की कोशिश करूँगा, उसमें भी महज पायलट समर्थकों का और पायलट साहब का नाम उसमें रहेगा, क्योंकि उन्हीं की तरफ से अब तक ये सारे जितने भी धनराशि आई है, जितने भी कहा जाए कि ये इकट्ठा हुआ है, जितना फंडिंग की गई है या जितना लोगों ने देने की कोशिश की है अपनी श्रद्धा, बस ये उन्हीं की तरफ से आया है। खबर ये है कि आला कमान ने मन बना लिया है कि 2023 में राजस्थान पायलटमय होगा, यानी सचिन पायलट के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं। एक और खबर मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिस दिन नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार था, आपको याद होगा, उस दिन एक पत्र वायरल हुआ था। उस पत्र में सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया था कि नेताजी की अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा कमलनाथ जाएंगे। और एक और लिंक आपको बताता हूँ, जब सचिन पायलट साहब कोटा से होते हुए झालावाड़ गए थे, आपको याद होगा, छोटू गुर्जर साहब ने मुझे भेजा है 75 स्टार। आपका शुक्रिया छोटू गुर्जर साहब, तहे दिल से। ये उन बच्चों की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग होगी और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ अगर आप संभव हो सकता है तो आप लोग इसको जितना हो जाए 2000, 4000, 5000, 10,000 स्टार आप भेज सकते हैं। एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और देखिए छोटू गुर्जर साहब ने हिम्मत दिखाई, जुटाई और पहला उनका इस वक्त स्टार आ चुका है 75 स्टार और आपका शुक्रिया। लेकिन मैं आता हूँ अब खबर पे। दरअसल 2 चीज़ देखिए, जब झालावाड़ के दौरे पर थे, कोटा के दौरे पर थे, वो खचाखच भीड़ आपने देखा होगा, स्टेशन से लेकर, मंच से लेकर, और दरअसल जहां पर पहुंचे थे कार्यक्रम था वो यादव महासभा की तरफ से कार्यक्रम करवाया गया था। आपको याद है, प्रतिभा सम्मान समारोह था। और ये एक बड़ा तबका कई जिलों में ऐसा है जो वोट बैंक को प्रभावित करता है, जिनमें दौसा भी है, जिनमें अलवर भी है, जिनमें झालावाड़ की एक बड़ी आबादी है और कोटा की भी है। वहाँ पर यादवों को सचिन पायलट का ये बड़ा मैसेज था और इसको लोगों ने, जो पॉलिटिकल एंगल ये निकाला जा रहा है कि जब अशोक गहलोत को वहाँ जाने के लिए कहा नहीं गया था नेताजी मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि में, उस दौरान अशोक गहलोत बाकायदा अपने यादव जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको लेते हैं और उसके बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं सैफई। वहाँ पर जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद अंत्येष्टि में शामिल होते हैं, तब जब अंतिम संस्कार होने जाता है नेताजी का। जो कम्युनिकेशन जोड़ा जा रहा है वो यही जोड़ा जा रहा है
कि एक तरफ यादवों को साधने की कोशिश की थी सचिन पायलट ने वहां पर जाकर, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत बिना कहे, बिना आला कमान की सहमति के भी वहां पर पहुंच गए। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में राजस्थान में यादवों का वोट बैंक सचिन पायलट की तरफ चला जाए। ये सचिन पायलट के ऑपोजिट कहा जाए कि एक नई टाइप की पॉलिटिक्स थी अशोक गहलोत की। सूबालाल गुर्जर साहब ने मुझे 75 स्टार भेजे हैं। सो ओम गोचर साहब ने मुझे और 75 स्टार भेज दिए हैं, और आप सभी का शुक्रिया। 225 स्टार इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ सचिन पायलट और जितने भी और साथी मेरे हैं जो भामाशाह हैं या सचिन पायलट समर्थक की तरफ से जो भेजे जा रहे हैं ये पैसे, सारे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को देने वाले हैं। इसके अलावा एक और है, वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है कोटा। आप सोचिए, एक विधायक की हैसियत इस वक्त है सचिन पायलट साहब की, पूर्व मुख्यमंत्री रहे होंगे। गुर्जरों के बीच में भी वो फूट डालने की कोशिश की गई है, जो पॉलिटिक्स इस वक्त राजस्थान के बीच। शिवराज कसाना साहब ने मुझे $75 भेजा है, शुक्रिया आपका। $75 नहीं, 75 स्टार होते हैं दरअसल ये, और आपकी तरफ से भी भेजा गया है। इसके अलावा ईश्वर गुर्जर साहब ने मुझे भेजा है 75 स्टार, और ये बढ़कर इस वक्त 375 स्टार हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कम से कम 1 घंटे के भीतर 5,000 से 7,000 स्टार के बीच में अगर आप लोगों के आएंगे तो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल जाएगा उन बच्चों के लिए। अभी 350-400 के आसपास होने जा रहा है, ये संख्या बढ़ जाएगी, मुझे पूरी गारंटी उम्मीद है आप लोगों से। हाँ, दूसरा मैं मुद्दे पर आता हूँ कि अच्छा, दूसरा ये है कि 400 लोगों के आसपास आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा शेयर करिए। मैं भी जब भी ऐसी खबर लेकर आता हूं, और मैंने पहले ही कल बताया था, तो मैंने देखा है कि 700-800 लोग आप लोग देखते हैं एक साथ, या 1000 के आसपास होती है संख्या। अगर अभी आप सौभाग्य सिंह साहब ने लिखा है, यानी 75 स्टार इन्होंने भेजे हैं, और ये आंकड़ा 450 इस वक्त पहुंच चुका है स्टार का। आपका भी शुक्रिया। आप सभी के नाम अभी टॉप में आएंगे, टॉप फैन या टॉप जो है कि सेंटर में आएंगे, तो मैं उनको सबसे ऊपर पिनअप कर दूंगा, और सबको शुक्रिया आखिरी में बोलता जाऊंगा, लेकिन मैं सबका नाम लेता जाऊंगा जो लोग इस वक्त स्टार मुझे भेज रहे हैं। हाँ, अब दूसरी तरफ ये आते हैं, इसी बीच में 2 और स्टार इस वक्त आ गए। रणवीर सिंह साहब ने भेजा है 75 स्टार। इसके अलावा आपको बता दें कि गुर्जर दूधा राम साहब ने 75 स्टार भेजा है, और ये 600 स्टार इस वक्त पहुंच गया। शुक्रिया आपका। आप सभी का ये छोटा छोटा सहयोग बहुत मजबूत करने वाला है उन परिवारों को, उन बच्चों के स्माइल। ये स्माइल योजना है जो मैंने नीचे लिखा है, मिशन स्माइल योजना, और ये अपने आप में एक बहुत कहा जाए कि शुरुआत इसकी की जा रही है। और आने वाले वक्त में राजस्थान में भी, दिल्ली में जहाँ जहाँ ऐसे परिवार या बच्चे मिलेंगे जो त्योहारों में महरूम रह जाते हैं, हम आप मिलकर वहाँ पर इसी तरीके से खुशियाँ बांटेंगे। इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, हमारा आपका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जो बड़े पैमाने पर एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा, जिनमें मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब जब 2023 के बाद संभावना ऐसी पूरी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक और लाइन, बीजेपी खुद नहीं चाहती कि सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस को लीड करें या फिर सत्ता में आए। बताइए क्यों? बहुत सारे लोग मुझे इस वक्त लिख रहे हैं। एसपी सुखाड़िया साहब इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोगों के नाम लेना चाहूँगा मैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आप लोग स्टार भेज रहे हैं, प्लीज़ इसको आगे कंटिन्यू करिए। आप लोगों के सहयोग से ये सारा हो पाएगा। क्यों नहीं चाहती बीजेपी? क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि अशोक गहलोत जब जब सत्ता में रहे हैं, तब तक बीजेपी वापसी करने में सफल हो गई है। 382-400 लोग देख रहे हैं, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए आप लोगों की। और मैं लगातार 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसको जो है कि साझा करते जाइए, शेयर करते जाइए। और आज लंबी बातचीत का वक्त है, इसीलिए पूरे विस्तार से चर्चा से मैंने पूरा डाटा तैयार किया है, जो चीज़ें मुझे इनपुट अब तक मिले हैं, चाहे वो दिल्ली से चाहे जयपुर से मिले हैं। इसमें क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती, क्योंकि जब अशोक गहलोत सत्ता में रहे हैं, उसके बाद अगले 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर ली, और बीजेपी की तरफ से अशोक गहलोत की सत्ता यानी जाने के बाद वसुंधरा राजे की सत्ता पिछले 20 सालों में आप देख लीजिए यही होता आया है। लेकिन पिछली बार ऐसा था कि बीजेपी को लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी। वसुंधरा राजे के खिलाफ ये जरूर नारा लगा था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, या फिर महारानी तेरी खैर नहीं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी अगर 70+ विधायकों को लाने में सफल रही, तो आप सोचिए कि सचिन पायलट का अगर वाकई में योगदान नहीं होता, सचिन पायलट की वहाँ पर मेहनत नहीं होती, तो शायद वहाँ पर ऐसा भी होता कि बीजेपी रिपीट कर जाती। लेकिन यही जानती है बीजेपी, गुलाब चंद कटारिया इसके पहले कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से दूर इस वक्त है, तो उसका एकमात्र चेहरा, एकमात्र कारण कोई है, वो सचिन पायलट। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान में 19 सीटों में से एक भी सीट नहीं आई, एक सिंगल सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं गई थी। क्यों?
क्योंकि उस पूरे इलाके में बीजेपी ने कैलकुलेट किया था कि इसमें से 10-12 सीटें भी अगर हम 10 सीटें आधी भी निकालते हैं तो यह आंकड़ा 85 या 90 के आसपास जाता। और जिन इलाकों में सचिन पायलट का अपना प्रभुत्व है, अपना प्रभाव है, उन इलाकों से भी कहा जाए कि कुछ सीटें निकलती। लेकिन बीजेपी अब भी जानती है कि सचिन पायलट पिछली बार सीएम नहीं बने थे, उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति नहीं है, क्योंकि उनको राजस्थान की जनता अभी आजमाई नहीं है और आने वाले वक्त में आजमाएगी। जितने स्टार शुभाग सिंह ने लिखा है, दरअसल उन्होंने ऐसे स्टार भेजे, आपने इसके पहले भी भेज दिए थे मुझे याद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दूसरे भी जितने साथी हैं आप लोग भी छोटा छोटा इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन करिए। और आप लोगों का जो स्टार है वो पायलट समर्थकों की तरफ से लगातार मिलता जा रहा है। 600 के आसपास स्टार इस वक्त कलेक्शन में दिख रहा है और मैं सबके नाम भी लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा। गुर्जर डूडा राम साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। इसके अलावा रणवीर सिंह साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। शुभाग सिंह साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। ईश्वर गुर्जर साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। शिवराज कसाना साहब, मैंने आपका सही नाम लिया है या कसाना साहब, आपने 75 स्टार भेजे हैं। और ओम गोचर साहब ने मुझे भेजा है 75 स्टार। इसके अलावा सुबालाल गुर्जर साहब ने 75 स्टार भेजा है। इसके साथ साथ छोटू गुर्जर साहब ने भी मुझे 75 स्टार इस वक्त भेजे हैं। एक और नाम इस वक्त आ गया, उदल गुर्जर कटारा साहब ने मुझे भेजे हैं 75 स्टार। और एक और नाम है गुर्जर दूडाराम, आपका भी सहयोग और कुल मिलाकर 675 स्टार इस वक्त कलेक्शन में दिख रहा। आपका शुक्रिया। आप सभी का मैं स्नैप लेके बाकायदा टॉप पे डालूंगा, क्योंकि आप लोग वो भामाशाह हैं जो न सिर्फ राजस्थान में परिवर्तन ला रहे हैं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में अगर आपसे कोई मदद की उम्मीद करता है तो आप लोग सपोर्ट करते हैं। भरत गुर्जर मेरे साथ जुड़े हैं, 75 स्टार इनकी तरफ से आ गए, 750 स्टार हो गए हैं। और मैं आता हूँ इस पूरे मामले पर। एक और देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2023 में या 23 के बाद ये पूरी प्रबल संभावना है कि अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने की पूरी लगभग आप समझ सकते हैं कि 100 या 200 प्लस आप कह सकते हैं। देवा डी वी करण गुर्जर साहब ने मुझे 75 स्टार और भेज दिए हैं। इसके अलावा राजेश खटाना साहब ने 75 स्टार और भेजे हैं। आपको बता दें कि मालाराम गुर्जर मूलहुड़ा साहब ने 75 स्टार और भेजे हैं। इसके अलावा PS गुर्जर साहब ने अभी डाले हैं 75 स्टार, आप सभी का शुक्रिया। इसके अलावा प्रकाश गुर्जर साहब ने 75 स्टार भेजे हैं और 975 हो गया, ये 1000 अभी और किसी और ने भी भेज दिया। मुझे लग रहा है कि प्रकाश गुर्जर साहब के बाद 1125 स्टार इस वक्त हो गए। आप सभी का शुक्रिया। मैं दोबारा नाम आप सभी का लेना चाहूँगा, लेकिन 2-3 मिनट पूरी खबर के बाद आता हूँ, इस विश्लेषण के बाद। एक चीज़ और है कि मैं इस पूरे चीज़ का कंक्लूज़न करना चाहूँगा, लेकिन बीच बीच में आप लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं, बड़ा शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सपोर्ट अपने आप में बहुत। प्रकाश गुर्जर जी के बाद मुझे भेजा है 75 स्टार जितेंद्र सिंह खटाना साहब ने, और इसके अलावा राम स्वरूप गुर्जर साहब ने मुझे 75 स्टार और भेज दिए हैं, और ये आंकड़ा पहुँच चुका है 1275 का। आप सभी का शुक्रिया। मुकुट गुर्जर साहब ने 75 स्टार और भेजे हैं, आपका भी शुक्रिया मुकुट गुर्जर साहब। 1350 इस वक्त हो चुका है ये आंकड़ा, और आज अगर ये 5,000 या उससे ज़्यादा होता है तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि दिवाली बहुत नज़दीक है और आप लोगों का जितना सहयोग मिल जाएगा, आप सभी का शुक्रिया, आभार मेरी तरफ से रहेगा। और मैं देखिए, शिवा लांगड़ी सवाई माधोपुर से मेरे साथी, इन्होंने 75 स्टार और भेजे हैं। सचिन पायलट समर्थक ये भी हैं, लेकिन आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे आप लोग मित्र बनते जा रहे हैं। 1475 हो गया ये। राकेश खटाना साहब ने 75 स्टार और भेज दिए, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद राकेश खटाना साहब। कहाँ से आप लोग हैं ज़रा ये भी बताइएगा, अपने अपने ज़िले और गाँव का नाम लिखते जाइए, ताकि मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया बाकायदा बाय नेम कर सकूँ। दूसरा ये भी है कि 420 लोग अभी देख रहे हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये अगले 15-20 मिनट के सेशन में या 1 घंटे का मेरे पास वक्त है अभी, इसमें ये 1000 के आसपास पहुँचे। दूसरा ये है, राजेंद्र गुढ़ा साहब ने जो, मैं कंक्लूजन पे आऊँगा, लेकिन गुढ़ा साहब ने आखिर क्या कहा। वरुण बत्रा साहब ने भी 75 स्टार भेजे हैं। राजेंद्र गुढ़ा साहब ने क्यों ऐसा कहा, आपको याद होगा कि राजेंद्र गुढ़ा दरअसल BSP के हैं। BSP से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और BSP से चुनाव लड़ने के बाद पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 6 विधायकों को तोड़कर वो लेकर चले आए थे। मैं सबका नाम अभी दोबारा लेना चाहूँगा जो लोग इस वक्त सेंडर हैं। BSP से दरअसल वो विधायकों को तोड़कर चले आए थे। पिछली बार भी 6 विधायक थे जिनके साथ अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, और गहलोत सरकार में पिछली बार भी मंत्री बने थे।
इस बार भी 6 विधायकों को लेकर आए थे। 6 के 6 विधायक जो भरतपुर रीजन से पूरे आते हैं, वो सारे विधायक इस बार अशोक गहलोत की जब सरकार में इस बार वापसी हुई तो वो सारे इकट्ठा होकर आ गए थे और बीएसपी पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। इसको लेकर केस भी चला था। बहुत बार ऐसा हुआ जब आपने देखा था कि दरअसल मानेसर वाला केस हुआ था, जब सचिन पायलट खेमे के साथ कई विधायक वहाँ पर गए थे। उस दौरान भी एक ऐसा खेमा था जो चाह रहा था कि जो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था कि किसी भी तरीके से उन 6 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता को निरस्त किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनमें से जो कट्टर अशोक गहलोत के साथ कभी थे, बीएसपी छोड़कर आए थे, जिसके सिंबल पर चुनाव लड़े थे, जिसके साथ वोट बैंक का पूरी तरीके से कम्युनिकेशन था, दोनों बार अलग अलग होकर चुनाव लड़े थे, वो इस बार पायलट राग क्यों अलाप रहे हैं? सचिन पायलट को लेकर आखिर क्या ऐसी जादूगरी उनको दिखाई दे रही है, ऐसा मिरेकल उनको दिखाई दे रहा है कि वो सचिन पायलट को लेकर कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर कोई है तो वो पायलट। शिव खटाना साहब ने 75 स्टार मुझे भेजे हैं, शुक्रिया आपका शिव जी। और बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि अशोक गहलोत अब जो भी कर ले, मैं गया ज़रूर था सीपी जोशी की आवाज़ तक, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गया था गेट से। और उन्होंने एक बड़े गंभीर आरोप लगाए थे जिसमें यह कहा गया था कि बाकायदा विधायकों को बोला गया था, बाकायदा बताया गया था, और वो जो विप जारी किया जाता है उनकी तरफ से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो दिल्ली में गए आला कमान के सामने, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं थी, इन्विटेशन नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि विधायक वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दिव्या मदरेणा ने कल इस बात को लेकर घेरा। राकेश सिंह साहब ने मुझे 75 स्टार और भेज दिए हैं, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ये पहुँच गया है अब 1725 के आसपास। धीरे धीरे ये संख्या मुझे लग रहा है कि लगातार बढ़ती जा रही है और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है। मैं सबका नाम अभी लूँगा इस खबर के साथ, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मिशन स्माइल के लिए आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन लगातार देती जाइए। सचिन पायलट खेमे की तरफ से ये सारे कंट्रीब्यूशन इस वक्त आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक टर्म और मिल जाए। वो पब्लिक के बीच में जाते हैं या फिर उसके बाद जब मीडिया के सामने आते हैं कहते हैं कि जो हमने काम किया। मोहनलाल गुर्जर साहब ने 75 स्टार इस वक्त भेजे हैं, शुक्रिया आपका भी। और ये स्टार कलेक्शन 1800 के आसपास हो गया आज का। दरअसल वो बार बार ये कहते हैं कि एक टर्म और जनता दे, क्योंकि जो हमने काम शुरू किए हैं, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, अस्पतालों को लेकर हो, या फिर जो वहाँ पर चिरंजीवी योजना चलाई जाती है, तमाम योजनाओं का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि इसके ज़रिए एक बार और मौका मिल जाए। यानी कुल मिलाकर संकेत यही है कि एक टर्म और मिले। लेकिन जो आला कमान से 10 जनपद से जो संदेश है वो यही है कि 2023 में चाहे जो नेता अभी बगावत कर रहे हैं या जो नेता इस वक्त अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं या आला कमान को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टी में रहें या ना रहें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब राजस्थान और राजस्थान की जनता और आला कमान ये समझता है कि अगले 20 साल की राजनीति करनी और सत्ता में वापसी करवानी है तो एक ऐसे चेहरे को उतारना पड़ेगा, और वो चेहरा और कोई नहीं, सचिन पायलट का है। सचिन पायलट खेमा है और पायलट के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। यही कारण है कि एक बड़ा ऐसा समूह है जिसको ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आला कमान जो सोच रहा है, अगर दबाव बनाकर उसको टाला नहीं गया तो उनके टिकट तो कटेंगे ही कटेंगे, उनको सिंबल तक नहीं मिलेगा, उनको आखिर में बाहर का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जैसा पिछली बार हुआ था। हरिनारायण गुर्जर साहब ने 75 स्टार भेजे हैं और ये संख्या बढ़कर 1875 हो गई है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं 400 500 सभी लोग, 500 के आसपास संख्या होने जा रही है, आप सभी लोग शेयर करिए, सभी तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। 500 लोग शेयर करेंगे तो 500 और लोगों तक ये पहुंचेगा। ये चेन, ये सिस्टम, ये आंकड़ा, ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और ये खबर भी लोगों तक पहुँचेगी। और इसको मैं अपने जो है कि यूट्यूब पर चैनल पर भी आप लोगों को बताऊँगा, वहाँ पर लेकर आऊँगा। एक और बड़ी खबर है उसको लेकर मैं साझा करूँगा, लेकिन मैं ये भी आग्रह करूँगा कि आप लोग ट्विटर पर हैं तो ट्विटर पर भी मेरे साथ जुड़िए। दूसरी ये बात, राजेंद्र गुढ़ा को लेकर कल गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान आपने देखा होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको कहा कि ये तो भरतपुर के बिन पेंदी के लोटे हैं, इनका तो अपने परिवार के लोग भी नहीं सुनते हैं। सवाल ये था, बीजेपी राजेंद्र गुढ़ा को टारगेट क्यों कर रही है? क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ये बात समझ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक है, जिसके सत्ता आइए साथ में रहे हैं, और उनको ये बात समझ में आ गई है,
चंद्रभान गुर्जर साहब ने 75 स्टार भेजे हैं, शुक्रिया चंद्रभान जी। अब ये आंकड़ा धीरे धीरे 2000 के आसपास होता जा रहा है, 2000 स्टार। मुकेश गुर्जर साहब ने मुझे लग रहा है दोबारा आपने भेजा मुकेश जी, शुक्रिया इसके लिए तहे दिल से, और पहली बार है तब भी उसके लिए। सेंट 75 स्टार टू मी, शुक्रिया धन्यवाद, 2100 के आसपास। इसके अलावा गुर्जर तेजेंद्र साहब ने मुझे 75 स्टार और भेजे हैं, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। 2100 स्टार इस वक्त कलेक्शन में दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि 1000 या नहीं 10,000 के आसपास का ये जो पूरा एक आंकड़ा है उसको छूने में समय लगेगा। वो बहुत सारे लोग मेरे मित्र आएंगे तभी जाकर हो पाएगा। लेकिन 2100 के आसपास हो गया, अगर ये 5000 होता है तो भी एक बड़ी बात है, बड़ा सहयोग आप लोगों का होगा। राजेंद्र गुढ़ा को लेकर बीजेपी क्यों टारगेट कर रही है? बीजेपी को ये पता है कि राजेंद्र गुढ़ा मौसम वैज्ञानिक है, यानी वो राजस्थान में ये भाप लेते हैं कि राजस्थान में सत्ता किसकी आने वाली है। पिछली बार बीएसपी से उनको पता था कि वोट बैंक अपना तगड़ा है, वहाँ से उन्होंने दरअसल वोट कलेक्ट किया, उसके बाद वो चले आए सीधे अशोक गहलोत के साथ। वो पिछली बार सचिन पायलट के साथ नहीं थे। अजीत गुर्जर साहब ने मुझे 75 स्टार भेजे, धन्यवाद आपका। इसके अलावा नैना राम धुंधवाल साहब ने कश्मीर से हैं क्या आपने इन्होंने भेजा है मुझे 75 स्टार, और 2250 स्टार इस वक्त ये हो चुके हैं, शुक्रिया। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, राजेंद्र गुढ़ा को लेकर पिछली बार आपको याद होगा कि जब बीएसपी में थे वहाँ से उन्होंने वोट लिया, विधायक बने, उसके बाद वो अशोक गहलोत खेमे के थे, सचिन पायलट खेमे के नहीं थे। लेकिन जब अशोक गहलोत खेमा मुख्यमंत्री बन रहा था, यानी मुख्यमंत्री बनने की बात हो गई थी। देखिए अभी फिलहाल मेरे साथ दो लोगों ने और भेजा, मेरे साथी बहादुर सिंह साहब ने मुझे भेजा है 75 स्टार। इसके अलावा पुष्पेंद्र कसाना साहब ने 75 स्टार भेजे हैं, आपका भी शुक्रिया। 2400 हो गया, 2500 और चाहिए, यानी 2600 स्टार और चाहिए। आज का मैं आधा ही आंकड़ा जो है कि नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, जितना भी मिल रहा, ये बहुत अच्छी बात है। तो मौसम वैज्ञानिक है राजेंद्र गुढ़ा, और राजेंद्र गुढ़ा को लेकर जब गजेंद्र सिंह शेखावत ये कहते हैं कि इनकी बात, यानी नॉन सीरियस तरीके से उनको बताने की कोशिश की गई कि इनकी बात तो उनके घर वाले नहीं मानते, भरतपुर में बिन पेंदी के लोटे हैं, कब किधर चले जाएं, कब क्या बोले, कोई किसी को नहीं पता। लेकिन मैं बताऊं आपको, राजेंद्र गुढ़ा सबसे चतुर और सबसे समझदार नेताओं में से एक हैं, जिनको ये पता है कि सत्ता की लहर आखिर किधर जा रही है, कौन है जो आने वाले वक्त में राजस्थान में सत्ता में आ सकता है, और जिसके जरिए वो एक बार फिर से भरतपुर की जनता का या फिर मंत्री बन के पूरे राजस्थान की जनता की सेवा कर सकते हैं। उनके साथ 6 विधायक आए थे, खुद मंत्री बने। गणेश गुर्जर साहब ने 50 स्टार मुझे भेजा है, शुक्रिया गणेश जी, आपका धन्यवाद। और इसके अलावा 50 स्टार आपने दोबारा भेज दिया क्या? हाँ, दोबारा आपने भेजा है, 2 बार आपने भेज दिया, शुक्रिया। और आपका 100 स्टार इस वक्त कलेक्शन में हो गया, आपका शुक्रिया। 2500 हो गए, 2500 स्टार। अब आपको बताता हूं मैं कि इस पूरे मामले पर दरअसल राजेंद्र गुढ़ा मौसम वैज्ञानिक, और राजेंद्र गुढ़ा पूरे बल के साथ अगर ये कह रहे हैं कि भाई अब मैं उस पर केस हो गया था उनके खिलाफ, मैं वो शब्द तो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा शांति धारीवाल को लेकर, जो उन्होंने कहा था कि बूढ़े हो गए हैं, इनका दरअसल दिमाग का क्या लिगामेंट वगैरह उन्होंने कहा था कि हिल गया है। और इस बात के बाद बड़े सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। धारीवाल साहब का कोई बयान नहीं था, धारीवाल साहब ने तो एक रट ले लिया था कि भाई वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी चाहेंगे वही होता है। ठीक है, सोनिया गांधी अब क्या चाहती आने वाले वक्त में, ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है, क्योंकि मुझे कहीं से ऐसे संकेत अब तक नहीं मिले हैं कि अशोक गहलोत को लेकर फुल हैंड या फ्री हैंड कर दिया जाए कि आप देखिए पूरे राजस्थान की सरकार को, और आने वाले वक्त में रिपीटेशन की जिम्मेदारी आपकी। सचिन पायलट के चेहरे पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, एक संतोष, एक आभा ऐसी है जो साफ तौर पर पिछले 2-2.5 साल में आपने देखी नहीं होगी। वो यही है कि आला कमान की तरफ से एक भरपूर बड़ा आश्वासन उनको मिला है, और यही कारण है कि विधायक की हैसियत रहने के बावजूद बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस पूरे मामले में आपने देखा कोई बाहर निकला था क्या? लेकिन सचिन पायलट कोटा गए, झालावाड़ गए, वसुंधरा राजे के गढ़ में गए। दिनेश कसाना साहब ने 99 स्टार मुझे भेजे हैं, शुक्रिया धन्यवाद आपका। और ये 2600 के आसपास पहुंच गया स्टार कलेक्शन इस वक्त। आप सभी का धन्यवाद। मैं सबके नाम बारी बारी से लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का न सिर्फ आप लोग शेयर कर रहे हैं, बल्कि आप लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनको लेकर ये पूरा मिशन चलाया जा रहा है। और ये जो राजस्थान में भामाशाह योजना की शुरुआत हुई थी, वो तो लाखों करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें दे दी, पैसे दे दिए, लेकिन ये बहुत छोटा एक सहयोग आप लोगों की तरफ से है, जो दिवाली से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके चेहरों पर स्माइल लाएगा, मिशन स्माइल। अब मैं दरअसल ये बोल रहा था कि वसुंधरा राजे के गढ़ में जब सचिन पायलट पहुंचे थे, उस दौरान एक बड़ा मैसेज यही था कि सियासी तौर पर वसुंधरा के गढ़ को भेदने के 2
चार नेताओं का अगर जिक्र करिए, आप समझिए, एक तरफ है सतीश पुनिया, वो बीजेपी से कमांड में है, और एक तरफ है अशोक गहलोत जो कांग्रेस की तरफ से सत्ता में है, यानी सरकार में है। लेकिन दो ऐसे चेहरे हैं, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट। इन दोनों लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, वसुंधरा राजे इसके पहले सीएम रह चुके हैं और वो जानती है कि हमें कब किस तरीके से बीजेपी के अंदर पहले जो पॉलिटिक्स है उसमें अपने चेहरे को ऊपर लेकर आना है। नारायण लाल साहब ने 70 स्टार भेजे। 70 स्टार नारायण जी ऐसे नहीं भेजने होते हैं, आप नीचे देखिए, वहाँ पर स्टार का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको जो जाके क्लिक करना होता है वहाँ से आता है, और आपने लिखा वो भी मेरे लिए बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया उसके लिए। लेकिन मैं बताऊं, उसके बाद वसुंधरा राजे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीना या 4 महीना आपसे बचा है, 4 महीने के भीतर अगर वो अपने आप को सीएम फेस के तौर पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए दोबारा, तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। 99 स्टार मेरे साथ इस वक्त विद्याधर दयाल साहब ने भेजा है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और जो है कि 4 महीना बचा है, 4 महीने में अगर आप अपने आप को, यानी वसुंधरा राजे फिर से सीएम फेस के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाती हैं, तो बीजेपी किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है, या फिर हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कमल के फूल पर प्रधानमंत्री जी आए और अमित शाह जी आए, और उसके अलावा वहाँ पर जो है कि इस तरीके की रैलियाँ करके एक अलग माहौल बनाने की तैयारी की जाए। लेकिन इधर सचिन पायलट के सामने यही चुनौती थी कि सबसे पहले पार्टी के भीतर विधायकों से और जो सबसे बड़ा चेहरा है उनसे लड़ाई करनी थी। उस मामले को लेकर अब नहीं लगता कि ये पटाक्षेप होने वाला है। अब साफ तौर पर ऐसे हालात बन चुके हैं कि ये जो अदावत है, ये जो आपसी खींचतान है, ये और बड़ी और चौड़ी होती जाएगी। इसका कोई समाधान फिलहाल आसपास होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब के तरह आपको बता दें कि खबर यही थी कि अजय माकन की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि जो सच्चाई थी यहाँ की वो बताया जाए। इन 3 नेताओं की तरफ से सफाई में ये कहा गया है कि हमने 100 स्टार मेरे साथ अभी जुड़े हैं, गणेश गुर्जर साहब ने इन्होंने भेजा है, प्रमोद अग्रवाल साहब ने 75 स्टार भेजे हैं, और ये आंकड़ा पहुंच गया है इस वक्त 2873। मुझे लग रहा है कि अभी 3000 कुछ देर में हो जाएंगे, और 5000 के आसपास भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ वक्त है मेरे पास, लगभग 30-35 मिनट का। और इसके अलावा 514 लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। तो एक लाइन ये है कि आला कमान का हाथ पायलट के साथ, बिल्कुल सही है। गहलोत वर्सेस आला कमान की स्थिति इस वक्त बीच में बन गई थी, और उसको लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि वही हालात हैं। राम लखन साहब ने 75 स्टार भेजे हैं, शुक्रिया आपका भी। गहलोत वर्सेस आला कमान है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि जो पत्र कल हमने आपको दिखाया था, ये वायरल हुआ था, जिसमें बाकायदा कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि में जो नेता आला कमान की तरफ से कहे गए हैं वही दोनों जाएंगे। एक कमलनाथ थे मध्य प्रदेश से, और एक जो है कि उस दिन बिहार जा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भेजा गया था। दोनों नेता पहुंचे थे, लेकिन अशोक गहलोत अपने यादव विधायकों के साथ वहां पर पहुंचे थे। एक तो ये यादव समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, दूसरा सचिन पायलट जब गए थे यादव महासभा के उस कार्यक्रम में, जहां झालावाड़ में बाकायदा उन्होंने तमाम जो टैलेंट थे या जो प्रतिभा थी उनको सम्मानित किया गया था, और वहां पर न सिर्फ समुदायों को साधने की कोशिश की गई थी, बल्कि वसुंधरा राजे के गढ़ में उतनी बड़ी एक रैली बिना बुलाए, या उतनी बड़ी जनसंख्या अगर वहां पर इकट्ठा हुई थी, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो महारानी के गढ़ में अगर इस तरीके से भीड़, इतिहास में पहली बार किसी नेता ने कांग्रेस की इकट्ठा किया तो वो यही अकेले थे। सुरेश तंवर साहब ने 99 स्टार मुझे भेजे हैं, और 3000 का आंकड़ा ये क्रॉस कर गया। आपका भी धन्यवाद सुरेश जी। मैं सबका नाम बाद में लेना चाहूँगा, जिन लोगों ने, जो हमारे टॉप स्टार सेंडर हैं सभी लोग। और ये अपने आप में यही संकेत है, और ये आला कमान को एक तरह से पावर दिखाने की भी कोशिश है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर था। हालांकि सचिन पायलट ने साफ कहा कि मेरा मकसद किसी नेता को नीचे दिखाना नहीं है, किसी नेता को दरअसल पीछे धकेलना नहीं है, और ना ही मेरी किसी से लड़ाई है। मेरा एक ही मकसद है, एक ही जो है कि भावना इस वक्त है कि किसी भी तरीके से साथ रहकर, एक साथ इकट्ठा होकर के कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास यही एक बड़ा राज्य है, और ये हम हाथ से निकलना नहीं देना चाहते। पिछली बार बड़ी संघर्ष किए थे, और उसका परिणाम ये था कि हम सत्ता में वापस आए थे। लेकिन अभी किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि जितना नुकसान हुआ है, इस सरकार को चाहिए कि इसका सर्वे कराकर किसानों को तुरंत फौरी तौर पर राहत दी जाए। उसका एक और कारण है कि सतीश पुनिया आजकल खेतों में जा रहे हैं। सतीश पुनिया लगातार खेतों में घूम रहे हैं, वहाँ पर जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उसके वीडियो शेयर कर रहे हैं, और इसके अलावा वसुंधरा राजे भी अब फील्ड में निकलनी शुरू हो चुके। तो ये साफ तौर पर संकेत यही है
कि आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी अब से चुनावी मोड में जा रही है और अब बयानों के जो बाण शुरू हो चुके हैं। सचिन पायलट बड़े सधी तरीके से उसको साध रहे हैं और सचिन पायलट मुझे लगता है कि तब तक इस तरीके से लोगों के बीच में इतने बड़े पैमाने पर इतनी सक्रियता उनकी शायद नहीं होती अगर ये संकेत मिले होते कि अब राजस्थान में उनका चैप्टर क्लोज होने की संभावना दिख रही है। लेकिन चैप्टर क्लोज नहीं बल्कि चैप्टर अब ओपन होने की संभावना है और दूसरे खेमे की तरफ से लगातार वो हरकतें या वो एक्टिविटी की जा रही, पॉलिटिकल वो फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे वो उस दिन जयपुर की सड़कों पर आपने देखा था, तमाम विधायक पहुंच गए थे जब अजय माकन आए थे, खड़गे आए थे और तब दौर ऐसा चल रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन उस घटना के बाद अशोक गहलोत न सिर्फ दौर से बाहर हुए बल्कि अगर सही तौर पर कहा जाए कि उनके नाम को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई वहाँ पर और उनको खुद बाहर आकर ये कहना पड़ा जब मीडिया ने पूछा कि आप अब रेस में हैं कि नहीं हैं। उसके एक शाम पहले ये तय हो गया था कि अब रेस से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि मैं रेस में नहीं हूँ, मैं नहीं लड़ रहा। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या अंदर से ये तो नहीं कह दिया गया कि आपने जो हरकत की वो सही नहीं है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, आपको देश के कांग्रेस की कमान संभालनी थी, बागडोर दी जा रही थी और आपने खुद हमारी खिलाफत की है या फिर एक तरह से मैसेज अच्छा नहीं दिया। जो राजस्थान को नहीं संभाल सकता वो देश के कांग्रेस को कैसे एकजुट करेगा। ये जाहिर सी बात है बड़ा मैसेज था। अजय माकन साहब और केसी वेणुगोपाल साहब ने ये भी कह दिया था कि आने वाले वक्त में राजस्थान को लेकर फैसला किया जाएगा। मतलब साफ है अगर फैसला किया जाएगा ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वरना वो सीधे नहीं कहते कि अभी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि परिवर्तन की अगर संभावना बनती तो देखेंगे, नहीं तो प्राथमिकता यही होगी कि सरकार को रिपीट करवाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला किया जाएगा, 20 तारीख का इंतजार है सबको। और इस 20 तारीख के बाद क्या वाकई में कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो 2023 में ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के नाम पर तो सरकार कांग्रेस लड़ नहीं जा रही है, फ्री हैंड दे दिया गया है। इसी कारण है कि फ्री हैंड देने का परिणाम है कि अब सचिन पायलट दौरे पे दौरा कर रहे हैं। पहले कोटा गए, झालावाड़ गए, उसके बाद पहुंच गए थे दरअसल टुंक में भी और अब अगले कुछ दिनों के भीतर एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इसी तरीके का कार्यक्रम होगा, यानी ये शक्ति प्रदर्शन बिना रैली के होने जा रहा है क्योंकि रैलियों में खर्च ज़्यादा होता है। और अब वो जाने वाले हैं अलवर के बाद वो टोंक में और अलवर में इसी तरीके से लोगों के साथ मिलेंगे और वहाँ पर भी अभी से ऐसे संकेत मिले हैं कि हज़ारों, वरना ऐसा भी हो सकता है कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हों। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ जाए उसको मैनेज करने के लिए। जो स्टार सेंटर हमारे साथ है इस वक्त, आप सभी लोग जो सहयोग कर रहे थे उन लोगों ने अब तक 3047 स्टार भेजे हैं। मैं सबके बीच में नाम लेना चाहूँगा और मैं आग्रह करूँगा कि अगर आप लोग और जो हमारे मित्र हैं 500 लोग 600 लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करना चाहें, सहयोग करना चाहें तो स्टार भेज सकते हैं। सुरेश तंवर साहब ने 99 स्टार भेजे हैं। इसके अलावा राम लखन साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। इसके अलावा प्रमोद अग्रवाल साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। गणेश गुर्जर साहब ने 100 स्टार भेजे हैं। विद्याधर दयाल साहब ने 99 स्टार भेजे हैं। दिनेश कसाना साहब ने 99 स्टार भेजे हैं। गणेश गुर्जर साहब ने 50 स्टार भेजे हैं। गणेश गुर्जर साहब ने 50 स्टार भेजे हैं। 75 स्टार पुष्पेंद्र कसाना साहब ने भेजे हैं। बहादुर सिंह गुर्जर साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। नीनाराम धुंधवाल कश्मीर साहब ने 75 स्टार भेजे हैं। इसके अलावा नीनाराम जी ने एक बार और भेजा है, आपने 75 करके 2 बार भेजा है शायद, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके अलावा जितने नाम थे मैंने सबके लिए थे, लेकिन इसके बाद भी मैं आप लोगों से दरअसल इसको लेकर आगे बातचीत करूँ। इसी बीच में 2-3 लोगों ने और भेजे, आपके भी नाम लेकर फिर मैं खबर पर आगे बढ़ूँ क्योंकि आप लोग भामाशाह की भूमिका में हैं, आप लोग सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं उन परिवारों का और जाहिर सी बात है कि ये क्रेडिट आपको पूरे राजस्थान की जनता के बीच में जाना चाहिए। छोटू गुर्जर जी ने 99 स्टार भेजा। इसके अलावा मुकेश गुर्जर साहब ने 75 स्टार और भेज दिए और ये 3221 स्टार इस वक्त कलेक्शन में दिख रहा है। और कुल मिलाकर यही है, अभी 47 हुआ है। मैं अभी 20 मिनट आप लोगों के साथ रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो इस वक्त जो आप लोगों ने शेयर किया है वो और आगे जाएगा। स्टार वाला सहयोग भी लगातार आप लोगों का बढ़ता जाएगा और इन सब से इतर जो है कि आप लोग इस पेज को भी फॉलो करेंगे। किशन लाल गुर्जर जी ने 75 स्टार और भेजे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। 3296 और अब ये राम राज्य भाटी साहब की तरफ से 75 स्टार भेजे गए, ये हो चुका है 3371 स्टार। अच्छा, दूसरा ये बताइए जितने लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मोस्टली मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अब तक 1000 या 1200 के आसपास कमेंट हैं, जिनमें से लगभग 1100 के आसपास कमेंट जो है वो एसपी को लेकर है, यानी सचिन पायलट को लेकर है। और इसके अलावा
100-120 के आसपास अभी लगातार आरएलपी को लेकर समर्थन है और बहुत सारे लोगों ने मुझे अभिनंदन किया है, राम राम किया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 13 देखिए रामराज भाटी साहब ने 75 भेजे हैं, जिसके बाद 3371 हो गया। ये 3500 के आसपास अब होने जा रहा है। लेकिन मैं ये आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने यहाँ भी अगर आप लोग, अच्छा गणेश गुर्जर साहब ने लिखा है शुक्रिया, सॉरी मैं आपका ये 200 स्टार आपने भेजे हैं, 50, 50 और 100 3 बार में आपने कहा है। देखिए ये होता है बड़ा दिल और बड़े भामाशाह। मैं भामाशाह नहीं, मैं बल्कि इसको गहलोत शाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि गहलोत नहीं, माफ़ करिएगा, सचिन पायलट साहब के आप समर्थक हैं, उनकी तरफ से ये सारी हैं। और दिवाली से पहले मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि उस तरीके से और जो लोगों का सहयोग होगा, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लेकर आप लोग, तो दरअसल मैं क्या बोल रहा था, मैं आपके साथ आने वाला हूँ। सचिन पायलट का धैर्य संयम भगवान राम के जैसा है, लिखा है लवकुश जी ने। बिल्कुल सही आपने कहा। और इसको लेकर दरअसल आपने ये भी देखा था कि राहुल गांधी ने बाकायदा तारीफ की थी। एसपी जिंदाबाद, एडवोकेट केएस गुर्जर साहब ने लिखा है दयाराम जी मुझे देख रहे हैं और ये संख्या 500 के आसपास है। आर के गुर्जर साहब मुझे देख रहे हैं, एसपी जिंदाबाद लिखा है इन्होंने। ER हंसराज साहब ने एसपी लिखा है, यानी सचिन पायलट। रमेश जी ने एसपी लिखा है। नीमाराम साहब ने लिखा है वॉचिंग मी, अच्छा धन्यवाद शुक्रिया। रविंद्र जी ने लिखा है गुड सर शुक्रिया धन्यवाद। एसपी CM मान सिंह साहब ने लिखा है। इसके अलावा सरवन सिंह मुझे देख रहे हैं, थान सिंह साहब मुझे देख रहे हैं, लखन गुर्जर साहब ने एसपी जिंदाबाद लिखा है। मैं एक चीज़ और कहूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग अपने जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके नाम मुझे अभी तुरंत इसमें जो कमेंट कर रहे हैं उसमें बताइए। आप हिंदुस्तान या राजस्थान या किसी भी प्रदेश से जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अपने अपने नामों के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने गांव का नाम भी इसमें लिखते जाइए। और जो लोग इस तरीके से सपोर्ट कर रहे, सहयोग कर रहे स्टार वाले, वो भी आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। और आप लोग उसको आगे भी जो सहयोग है वो प्लीज़ अगर आप लोग सक्षम हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी स्माइल है। कुछ दिन का ये पूरा मिशन है दिवाली से पहले का, और उसके पहले जितना भी ये आप लोग सहयोग करेंगे वो जाहिर सी बात है। बहुत सारी सड़कों पर हमने बच्चे देखे हैं जो अनाथ हैं, जिनके अपने नहीं हैं, जो अमूमन आपने देखा होगा कि हम आप जब त्यौहार मनाते हैं या सड़कों पर कभी जाते हैं तो वो बिल्कुल बेचारे बेसहारा होते हैं और हमसे आपसे मांग करके किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं, भोजन किसी वक्त किसी तरीके से मिल पाता है। तो ये लगभग 3500 के आसपास स्टार इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं, 3371, और आप लोग इसको सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। गहलोत वर्सेस आला कमान और आला कमान का हाथ पायलट के साथ, 2 नारे आने वाले वक्त में आपको सोशल मीडिया पर गूंजते हुए दिखाई देंगे। गहलोत वर्सेस आला कमान का मतलब क्या है ये हमने आपको बताया। ये पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो बता रहे हैं ऐसा है, और यही कारण है कि आला कमान इस वक्त नाराज़ है उस खेमे से। अब प्रताप सिंह खाचरियावास से सचिन पायलट की मुलाकात होती है, उस पर कई लोगों ने टोंट मारा कि प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर से अब पाला बदलने वाले हैं। ये कितना सच है नहीं, लेकिन सचिन पायलट साहब खुद पहुंच गए थे, आपको याद है? सचिन पायलट साहब खुद पहुंचे थे और बाकायदा ये बहुत बड़े मैसेज थे, बहुत बड़ा संकेत था। मुझे नहीं लगता कि मानेसर वाले प्रकरण के बाद कभी भी उन लोगों की ढंग से मुलाकात हुई है, लेकिन उस दिन लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। उनका जो पेट्स था उसको वो दुलारते हुए दिखाई दे रहे थे, और वो जो बातचीत थी उस पर प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं क्यों बताऊं कि क्या बातचीत हुई, लेकिन वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी। राजेंद्र गुढ़ा पलट चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिव्या मद्रेना को लेकर आप साफ तौर पर देखिए, दिव्या मद्रेना पूरी तरीके से खुलकर, पहली ऐसी महिला वहाँ पर नेता है जो खुलकर अपने बातों का स्टैंड को लेकर एक कहा जाए कि क्लियर है। वो साफ अशोक गहलोत खेमे की तरफ से कोई उनका लगाव नहीं दिखता। उन्होंने साफ कहा कि जो उस दिन हुआ, इसके पहले उन्होंने साफ कहा था कि ठीक है जो होता है, सारी चीज़ें अपने आप में हैं, लेकिन जो उस दिन जयपुर की सड़कों पर हुआ था उस पूरे VIP रेंज में वो नहीं होना चाहिए था। विधायकों को आकर मिलना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, वहाँ पर बाकायदा जो भेजे गए थे पर्यवेक्षक उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी, और उसके बाद जाकर जो भी फैसला लेना था आप लोगों को लेना चाहिए था। लेकिन ये बगावत है, ये आला कमान को चुनौती थी, और इसको लेकर वो तब से लेकर अब तक लगातार लिखती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, खुलकर मीडिया के सामने आ रही हैं। कल भी उन्होंने देखा आपने
मेरे एक ट्वीट को रीट्वीट किया था उन्होंने, उस पर कोट किया था। उस पर भी साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अब दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का एक उन्होंने कहा था कि अगर बकरीद में बचेंगे तब तो मुहर्रम में नाचेंगे, इसका मतलब यही था। और ये संकेत था सीपी दरअसल महेश जोशी को लेकर और दो और जो नेता थे उनको लेकर। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसको लेकर आलाकमान फैसला क्या करता है, लेकिन ये ज़रूर है कि राहुल गांधी बहुत हैप्पी नहीं है इस प्रकरण को लेकर और उम्मीद करते हैं कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन पदभार संभाल लेंगे उसके बाद इन 3 नेताओं को लेकर हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला हो। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बार बार बड़े नेताओं की तरफ से, इन 3 नेताओं की तरफ से, जिनमें से एक नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, और वो वहाँ से भी अब अपने सोर्स के जरिए कन्वे करवाने की कोशिश कर रहे हैं आला कमान तक कि जो मेरे खिलाफ पत्र भेजा गया है या मुझसे जवाब तलब किया गया है, मुझे नोटिस भेजा गया है, उस नोटिस को लेकर किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज करवाइए। और अगर वो न्यूट्रल नहीं होता है तो क्या होगा। लेकिन आज खबर है कि 60 से 70 ऐसे विधायक एमएलए हैं, उस दिन 82 काउंट किया गया था, जिनमें से 70 एमएलए ऐसे हैं जो अब पहला वाला खेमा जो सत्ता में इस वक्त है उससे अलग उनका एक राग है, जिनमें से 3-4 कैमरे के सामने भी आ चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम आला कमान के साथ हैं, हम किसी खेमे किसी नाम के साथ राजस्थान में नहीं है, कांग्रेस का पंजा और राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ है। ये अचानक से सुर जो बदलने शुरू हुए, इसके मायने क्या है? क्या यही है कि अब इन नेताओं को ये समझ में आ गया है कि आला कमान भी सिद्ध करके बैठ गया है और अब तक जो जादूगरी चल रही थी, जो रुमाल से कबूतर निकाला जा रहा था, जो चलता आ रहा था, चाहे इसके पहले आपने देखा 98 की बात हो, मदरेड़ा परिवार के साथ हुआ था, उसके बाद जब भी सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे, मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन उस दौरान एक वोट से हार गए और मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, इवन एमएलए तक नहीं बन पाए थे। और उसके बाद हालात ऐसे हो गए थे कि सचिन पायलट साहब ने पिछली बार मेहनत की थी और वो मुख्यमंत्री के रेस में थे, लेकिन पूरे 4 साल महासचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद अचानक से सभा के सीएम के कुर्सी पर आ गए थे। क्यों ऐसा? ये बारिश, ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर एक समीकरण बना था और यही है बड़ा संकेत है कि शायद आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत बदलने जा रही हैं। और याद करिए कि आला कमान का हाथ आखिर किसके साथ है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन 2-3 दिन में यह फैसला होने जा रहा और ये बड़े संकेत होने की संभावना है। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग उसको साझा करिए। 3746 है, लेकिन जितने स्टार सेंडर मैं सबके नाम अभी ऊपर डालता हूँ, पिन करता हूँ और सबको दिखाई देगा। धन्यवाद, शुक्रिया।